चुड़ैल के भूतिया परिवार की बकरा ईद। अरे बेगम देखो, मैं बकरा ले आया। अरे वाह, नजर ना लगे कितना अच्छा तगड़ा बकरा है। अरे वाह अब्दुल भाई, आप भी बकरा ले आए? हाँ भाई, तुम सुनाओ। अरे हमारा कहाँ इतना हिसाब बनता है कि बकरा कोई ले पाए। अल्लाह 2 वक्त की रोटी खिलवा रहा है, बस इसी में शुक्र है। सभी तरफ बस यही बातें हो रही थी। 1 हफ्ते बाद बकरा ईद थी तो लोगों के घरों में बकरे आ रहे थे। आए दिन बकरों की बाजार लग रही थी जिनमें कुर्बानी के बकरे काफी सस्ते मिल रहे थे। पूरे गांव में बकरा ईद की तैयारियां चल रही थी और वहीं दूसरी तरफ गांव से कुछ दूरी पर एक खंडर हवेली में। अम्मी, सभी का बकरा आ रहा है, आप कब मेरे लिए बकरा मंगवाओगी? मुझे भी इस बकरा ईद पर बकरा चाहिए। बेटा, हम इंसानी दुनिया में हैं। अगर हम यहाँ बकरा खरीदने गए तो सभी बकरे हमें देखकर मर जाएंगे। हम बहुत चुड़ैल कुर्बानी नहीं करते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे तो बकरा चाहिए, बकरा चाहिए मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में अब्बू जान से बात करूंगी। खुश? हाँ बिल्कुल, ये मेरा बकरा आएगा, मेरा बकरा। चुड़ैल की बेटी इकरा बकरा लाने के ख्याल से ही बहुत ज्यादा खुश थी। हालांकि वो सभी भूत चुड़ैल थे, लेकिन उन सभी का भी बहुत ज्यादा मन था बकरा ईद मनाने का। ऐसे ही देखते 2-4 दिन गुजर गए और गलती से एक बकरा चढ़ते चढ़ते उन भूतों चुड़ैलों की हवेली में जाकर घुस गया। भूरे, ए भूरे, ए भूरा कहाँ चला गया? अरे भाई साहब, क्या आपने यहाँ पर कोई सफेद रंग का बकरा देखा है? बकरा? जनाब, बकरा ईद आने वाली है, यहाँ तो बहुत बकरे हैं। अरे मेरा भूरा सभी से अलग है, वो बहुत तंदुरुस्त है। जानते हैं, मैंने पूरे 10 सालों से उसे पाला हुआ है। अरे ऐसा तो कोई बकरा मैंने नहीं देखा। अच्छा, न जाने कहाँ चला गया मेरा भूरा। एक तरफ उस बकरे का मालिक परेशान हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अरे वाह, लगता है अब्बू जी मेरा बकरा ले आए। ये बकरे की आवाज कहाँ से आई? भूरे की आवाज सुनकर सभी भूत चुड़ैल बाहर अपने आंगन में आ गए, जहां पर वो हट्टे कट्टे सफेद बकरे को देखकर काफी हैरान और खुश हुए। अरे वाह, क्या तंगड़ा बकरा है, लगता है ये बाहर कहीं से आ गया है। अब से ये मेरा बकरा है, इसे मैं अपने पास रखूंगी। इकरा ने उस बकरे को अपने पास ही रख लिया। बाहर उस बकरे का मालिक मुबीन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अरे कहाँ चला गया मेरा भूरा? मुबीन ने शाम तक पागलों की तरह सभी जगह अपना बकरा ढूंढा, लेकिन बकरा तो भूतिया हवेली में था। भूतिया परिवार भी उससे काफी हिल गया था। कितना अच्छा बकरा है, लगता है कि किसी ने बड़े ही अच्छे से इसका ख्याल रखा है। ये ले बकरे, इस घास को खा ले। अम्मी, इसे मैं घास खिलाऊंगी। ठीक है, खिला दे। अब से 4 दिन बाद बकरा ईद तो है ही, इससे जितना भी खेलना है खेल लो। बकरा ईद पर हम इसकी कुर्बानी कर देंगे। हो सकता है इसे एक नेक काम के जरिए ही हमें मुक्ति मिल जाए। अरे सही कहा बहू, वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है इस बकरे का हमारे घर में आना किसी अच्छे वक्त के आने की निशानी हो। भूतिया परिवार बेचारे मुबीन का बकरा चुराकर काफी खुश था। 4 दिन बाद बकरा ईद थी। बाजारों में, सड़क पर बेहद रौनक थी और सभी लोग बस खरीदारी में लगे हुए थे। ऐसे ही भूतिया हवेली में गलती से एक शराबी घुस आया। जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी हैं बेकार दिन, जाए जाए। अरे ये कौन सी जगह है रे? अरे ये तो बकरा है। हाँ, क्या मजबूत बकरा है, वाह 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 वाह। वो नशेड़ी अपने नशे में ही भूरे पर हाथ फेरने लगा। उसे ऐसा करते हुए भूतिया परिवार ने देख लिया और इस आदमी की ये मजाल कि ये हमारे बकरे को छुए, अभी बताता हूँ इसे। दादी जी, ये आदमी अच्छा नहीं है, चलो इसकी चटनी बनाते हैं। भूतिया परिवार को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस आदमी को मार डाला। जो भी हमारी हवेली में आएगा उसका यही हश्र होगा। लाओ अब्बू जी, इस आदमी को अब आप मुझे दे दो, मैं इसके मांस से लजीज बिरयानी बना दूंगी। नेक काम में देरी कैसी, ले जा बहू। हया उस आदमी को उठाकर ले गई और उसने उससे बिरयानी बना दी, जिसे पूरे भूतिया परिवार ने काफी स्वाद लेकर खाया। अब ऐसे ही देखते देखते बकरा ईद का दिन आ चुका था। सवेरे ही सभी घरों में कुर्बानी होना शुरू हो गई थी।
ऐसे में मुबीन अपने बकरे के खो जाने की वजह से दुखी दुखी सा सड़क पर घूम रहा था। अरे मेरा भूरा न जाने कहाँ चला गया, पता नहीं उसने इतने दिनों से कुछ खाया भी होगा या नहीं। मुबीन अपने बकरे के ख्यालों में गुम था। इस बीच उसे ये पता ही नहीं चला कि वो कब उस भूतिया घर के पास आ गया। अंदर भूत चुड़ैल भी भूरे की कुर्बानी का इंतजाम कर रहे थे। अब्बू जी, आप इस बकरे की टांगे पकड़ लीजिए, मैं इसकी गर्दन पर छुरी चला दूंगा। ठीक है। अभी जैसे ही उन्होंने भूरे को काटने के लिए लेटाया, वो चिल्लाने लगा। भूरे की आवाज सुनकर मुबीन अचानक चौकन्ना हो गया। अरे ये आवाज तो इसका मतलब मेरा भूरा आसपास ही है। मुबीन अपने आसपास देखने लगा कि तभी उसे एक खिड़की से भूतिया घर के अंदर का मंजर दिखाई दिया। रहमान एक बड़ी छुरी को धारदार कर रहा था और भूरा जमीन पर लेटा हुआ था। यह सारा मंजर देखकर मुबीन खुद को रोक नहीं पाया और अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस हवेली में घुस गया। अरे भूरे, अरे भूरे, तू इतने दिनों से कहां था? मुबीन अपने बकरे को देखकर बहुत खुश हुआ। भूरा भी काफी खुश था, लेकिन भूत चुड़ैल ये देखकर भड़क गए। कौन है तू गद्दार, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में टांग अड़ाने की? सही कहा, हम ये कुर्बानी करके अल्लाह को खुश करते जिससे कि हमें मुक्ति मिलती, लेकिन तूने सब कुछ बिगाड़ दिया, अब तो नहीं बचेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तो बस यहाँ अपने बकरे को लेने आया था। क्या बोला तू? तेरा बकरा? ये मेरा बकरा है। मेरे भूरे को अपना बनाने की जरूरत मत करना। जब ये 2 दिन का था तब से मैं इसे लाया था। मैं इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ, समझे? अच्छा, तो चल अब तेरे बच्चे जैसे बकरे के साथ हम तुझे भी कुर्बान कर देंगे। ठीक है, मार दो मुझे और मेरे बकरे को, लेकिन एक बात जान लेना, किसी का दिल दुखाने के बाद तो सजदे भी कबूल नहीं होते हैं। तो तुम्हारी ये कुर्बानी क्या चीज है? जो तुम कर रहे थे ना, उसे कुर्बानी का नहीं चोरी का नाम दिया जाएगा, और अल्लाह कभी चोरों से खुश नहीं होता। मुबीन की बात सुनकर सभी भूत चुड़ैल चुप हो गए। अब उनको सब कुछ समझ में आ रहा था, इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर रहीम बोला। ठीक कहा, हम अभी अपने लिए और मुश्किलें पैदा करने वाले थे। ये बकरा हमारा नहीं तेरा है, तू तो इसे ले जा, और हाँ, आइंदा हमारे घर के सामने नहीं भटकना। रहीम के आगे कोई नहीं बोला और मुबीन अपने बकरे को वापस ले आया। भूत और चुड़ैलों ने भी अल्लाह की राह में अनजाने में कुर्बानी कर दी थी, और वो थी इंसान पर रहम। बस उनकी यही बात उनकी मुक्ति का साधन बन गई, और मुबीन के वहां से जाते ही वो पूरा परिवार मुक्त हो गया। अचानक उस घर के आसपास खुशहाली सी छा गई, और वो भूतिया परिवार फिर कभी वहां लौट कर नहीं आया।